हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रोजेक्टाइल हम आज अभी शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है प्रोजेक्टाइल। टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। अभी तक हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा। वन डायमेंशनल का क्या मतलब है कि सारे जो वेरिएबल्स हैं, सारे जो वेक्टर्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग हैं। अब टू डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, दैट मीन्स आपको दो दो कोऑर्डिनेट्स या वेक्टर की अगर बात करेंगे तो वेक्टर के दो दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल एज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन में ले रहा हूँ। बहुत आसान है और केवल हमें यह समझना है कि टू डायमेंशनल मोशन हो चाहे थ्री डायमेंशनल मोशन हो, हम उसको इंडिपेंडेंट हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। तो जरा देखिए, तो लेट अस इमेजिन ये कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ऐसा, और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से मैं किसी स्टोन को, किसी पत्थर को ऐसे किसी इनिशियल वेलोसिटी u से किसी एंगल थीटा पर थ्रो कर देता हूं। ठीक, और ग्रेविटी ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम अर्थ पर ही हैं, तो ग्रेविटी है ये, और मैं ऐसे किसी स्टोन को किसी थीटा एंगल पर थ्रो कर देता हूं। ठीक, प्रैक्टिकली तो आप अगर ऐसे किसी पत्थर को ऐसे उठा के फेंक देंगे तो वो जो पत्थर है वो पत्थर एक इस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री लेगा, इस प्रकार के पाथ पर चलेगा। ठीक है जी, ये जो मोशन है दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमको जो समझना है वो केवल एक चीज है, जो बस अभी आप गांठ बांध लें। हमको केवल एक चीज समझनी है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम एक्सेस ले रहे हैं, एक जो कि ग्राउंड के पैरेलल है जिसको मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सेस, और दूसरा जो कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर है जिसको मैं बोल रहा हूं वाई एक्सेस। तो भले ही पार्टिकल टू डायमेंशनल ट्रैक पर चल रहा हूं, पर मैं पार्टिकल के मोशन के दो हिस्से कर लूंगा। केवल एक्स के अलोंग क्या हो रहा है वो अलग समझूंगा, और वाई के अलोंग क्या हो रहा है उसको मैं अलग समझूंगा। हेंस एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है उसको हम अलग समझेंगे, वाई डायरेक्शन उसको हम अलग समझेंगे, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ओके तो हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इसको एक्स और वाई हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या दिखाया है अभी, मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपको अलग अलग ब्रेक करके दिखाई और बोर्ड पर लिखा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सारे वेरिएबल्स को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में तोड़ने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जो इनिशियल वेलोसिटी है u, अगर आप उस इनिशियल वेलोसिटी u को एज अ वेक्टर लिखने की कोशिश करें तो क्या इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। देखो ध्यान से, बिल्कुल हो जाएगी। और जो पार्टिकल पर एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन को भी अगर अपन वेक्टर की तरह देखें तो क्या वो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी जे कैप। माइनस जी जे कैप क्यों? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ये प्लस वाई है और जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही, तो ये हो जाएगा माइनस जी जे कैप। ठीक है जी, समझ में आती बात हमें? ओके, तो ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है। तो हम एक्स और वाई में ऐसे ब्रेक करके दोनों हिस्सों को देखेंगे और चीजों को देखेंगे। ओके तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है जिसको मैं लिखूंगा यू एक्स। बताओ फटाफट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है? वो है यू कॉस थीटा, है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है भाई? वो है यू साइन थीटा। सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन जो पार्टिकल पर लग रहा है वो है जी, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है? जीरो, और उसका वाई कंपोनेंट क्या है? उसका वाई कंपोनेंट है माइनस जी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन अब आपके लिए खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब हम इसको तो देखेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक्स में क्या हो रहा है अलग, और हम देखेंगे वाई में क्या हो रहा है अलग। हेंस एक्स में जो हो रहा है वो तो वन डी मोशन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई में जो हो रहा है वो भी वन डी मोशन हो गया अलोंग वाई एक्सिस, और वन डी मोशन में तो हमने मास्टरी कर ली है, राइट? तो हम केवल एक्स में देखेंगे कि एक्स में क्या परिस्थिति है। तो एक्स में पार्टिकल के पास एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है यू कॉस थीटा की, और जीरो एक्सेलरेशन है। बताओ फटाफट, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन कर रहा होगा? अगर वन डायमेंशनल मोशन की कहानी हो कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या होगा? पार्टिकल उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार चलता जाएगा। हेंस किसी भी टी समय पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक्स वेलोसिटी क्या है, किसी भी टी समय पर एक्स वेलोसिटी क्या है, तो क्या एक्स वेलोसिटी हमेशा ही होगी यू कॉस थीटा? एक्स वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोजेक्टाइल की बड़ी मजेदार बात होगी। पार्टिकल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहा हो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मान लेते हैं ये इंस्टेंट है और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, जो कि किसी डायरेक्शन में होगी और किसी मैग्नीट्यूड की होगी, है ना? हेंस v का मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता क्या होगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो वेलोसिटी एंगल बना रही होगी, ये जो एंगल बना रही होगी, मान लेते हैं इस एंगल को मैं बोलूं थीटा डैश, तो ये एंगल क्या है ये भी नहीं पता मुझे, पर एक चीज मुझे पता है कि v cos थीटा डैश अगर मैं निकालूं तो उसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस पार्टिकल कहीं भी हो, पूरे मोशन के दौरान कहीं भी हो, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कंजर्व्ड रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और ये प्रोजेक्टाइल की सबसे खूबसूरत
खूबसूरत और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जिसका हम जगह जगह पर फायदा उठाएंगे, इसको ढंग से दिमाग में बिठा लें। हेंस किसी भी इंस्टेंट पर, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया, तो v cos थीटा डैश पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, जिसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट था उसके बराबर होगी, जिसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर होगी। सही है? अच्छा जी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में पार्टिकल के पास किसी टी समय पर क्या वेलोसिटी होगी, अगर हम उसको समझना चाहें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन है माइनस जी। फिर वही हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, यू साइन थीटा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव है। हेंस क्या वाई डायरेक्शन में पार्टिकल डी एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा, हेंस वाई डायरेक्शन में। अच्छा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हेंस 1D मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सिचुएशन, किसी भी टी समय पर वेलोसिटी लिखनी हो क्या लिखोगे, v इक्वल टू u प्लस at। हेंस किसी भी टी समय पर y वेलोसिटी कितनी, वो हो जाएगी u साइन थीटा माइनस gt, सिंपल, v इक्वल टू u प्लस at। हेंस किसी भी टी समय पर y वेलोसिटी है u साइन थीटा माइनस gt। ठीक है? अच्छा, नाउ मान लेते हैं कि पार्टिकल जब यहाँ आ गया था और ये अगर ओरिजिन था 0,0 और इस जगह पर पार्टिकल यहाँ आ गया है, तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है x, y। तो x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, और y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। हेंस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट किसी t समय पर अगर पार्टिकल यहाँ है, ये अगर किसी t समय पर यहाँ है, 0 से चला था, तो t सेकेंड्स में कितना x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, है ना। और ऐसे ही y डायरेक्शन में जो y डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला जो y डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी इक्वेशन देखें जरा, उसकी इक्वेशन क्या होगी। ओके, तो y डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से लिखूंगा मैं, तो s इक्वल टू ut मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया y डिस्प्लेसमेंट। हेंस किसी भी, या y कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, किसी भी t समय पर x और y कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, समझ में आती है बात आपको। ठीक, तो फिर से बता दूं, x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में पार्टिकल लगातार स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हेंस x डायरेक्शन में अगर हम मोशन को तोड़ के देखें तो x डायरेक्शन में पार्टिकल लगातार स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। किस कांस्टेंट वेलोसिटी से, u cos थीटा से। और y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, y डायरेक्शन में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पार्टिकल को u साइन थीटा की वर्टिकल वेलोसिटी से फेंका गया है ऐसे, और पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये होगा y डायरेक्शन में। और एक्चुअल क्या हो रहा है, इन दोनों को क्लब कर लें तो जो हो रहा है वो एक्चुअल है, जो कि ये है। आर्यद में करेक्ट है, इनको सुपर इंपोज कर लें तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक, अब प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूलेज हम निकालते हैं, तो उनको जरा समझें। तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट, यहां से मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो जो समय लगेगा यहां से यहां तक जाने का, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड। ऊपर से नीचे आने का जो समय, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। मैक्सिमम हाइट जो है उसको कैपिटल H का सिंबल देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने जमीन पर गिरते समय तक किया है उसको रेंज बोलते हैं R। ठीक, ठीक है जी। और असेंड टाइम और डिसेंड टाइम को जोड़ लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। ऐसे करके तीन चीजें हैं जो कि हमें समझने की हैं, एक एक करके जरा उसको समझें और देखें। जैसा कि मैंने कहा कि मोशन के दो टुकड़े हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक, हेंस यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, क्या वो टाइम एक्स डायरेक्शन से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि एक्स में तो पार्टिकल सीधा जाते ही जा रहा है। क्या वो टाइम वाई डायरेक्शन से डिसाइड होगा। इन सबको भूल जाओ, केवल सोच के बताओ कि अगर मैंने किसी पार्टिकल को यू साइन थीटा से ऊपर फेंका तो कितनी देर बाद नीचे, यहाँ कितनी देर बाद आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। अगर मैंने u साइन थीटा से ऊपर फेंका तो कितनी देर बाद वो इसी लोकेशन पर वापस आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, जो कि क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर से नीचे आने का समय। हेंस पहला रिजल्ट आ रहा है हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कितना है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी, जो कि सिंपल वन डायमेंशनल मोशन में जो 2u बाई जी होता था वहां से निकाला। अच्छा जी, रुके रहो। इसी मोशन को देखो, तो यहां से यहां तक जाने में असेंड का जो समय है, यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं टाइम ऑफ असेंड टी ए, तो टाइम ऑफ असेंड टी ए कितना होगा, यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ असेंड टी ए वुड बी इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ऐसे ही टाइम ऑफ डिसेंड कितना होगा वो भी हम जानते हैं, सेम ही होता है ऊपर नीचे, 1D मोशन में हम अच्छे से जानते हैं। तो 2 साइन थीटा बाय जी। हेंस असेंड टाइम एंड डिसेंड टाइम आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। अच्छा जी, इतना ही नहीं, वन डायमेंशनल मोशन में हम ये भी जानते थे कि अगर u साइन थीटा से ऊपर फेंका या u से ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u स्क्वायर बाय 2g, है ना भी। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है, u स्क्वायर बाय 2g। तो क्या यहाँ भी ये जो मैक्सिमम हाइट होगी h, क्या है, केवल y एनालिसिस से आने वाली है। हेंस जो मैक्सिमम हाइट होगी h, दैट वुड बी इक्वल टू कितना, u साइन थीटा का स्क्वायर, u साइन थीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बोलो
h इज इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सही बात है, करेक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ लें कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट, इन दोनों को निकालने में एक्स डायरेक्शन के मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये दोनों बातें केवल वाई डायरेक्शन के मोशन से निकल रही हैं। हेंस एक्स डायरेक्शन में मोशन होता भी कि नहीं होता या किस स्पीड से होता, कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। हेंस इन जनरल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इन जनरल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम अपने दिमाग में ऐसा रखें, इट इज 2 टाइम्स ऑफ वाई वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वाई एक्सेलरेशन। और जो हाइट है उसको भी हम इन जनरल अपने दिमाग में ऐसा रखें कि जो हाइट है दैट इज इक्वल टू वाई वेलोसिटी का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ वाई एक्सेलरेशन। रख सकते हैं, करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये दो बातें और आप अपने दिमाग में रख लें, ठीक है जी, ठीक। हेंस टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दोनों ही किससे डिसाइड होंगी, वाई वेलोसिटी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर थीटा एंगल में बदल सकता हूं तो बताओ किस एंगल थीटा पर पार्टिकल को फेंकूं कि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए। 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, क्योंकि मैक्सिमम हाइट करनी है तो यू साइन थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा 90 हो जाएगा। हेंस अगर टाइम ऑफ लाइट को मैक्सिमाइज करना है या हाइट को मैक्सिमाइज करना है तो क्या सीधा वर्टिकली ऊपर फेंके, वाई वेलोसिटी को मैक्सिमाइज कर दें तो क्या अपने आप ये दोनों चीजें मैक्सिमाइज हो जाएंगी। सिंपल, बहुत आसान, ठीक। अच्छा जी, तीसरी बात जो मैंने कही थी, रेंज। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब है एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने समय में, जितने समय में पार्टिकल जमीन पर गिरा। और पार्टिकल जमीन पर कितने समय में गिरा है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी में। हेंस टी समय में, मतलब टी समय में पार्टिकल का एक्स डिस्प्लेसमेंट जिसकी इक्वेशन है यू कॉस थीटा इनटू टी, तो टी कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या वो रेंज कहलाएगा। हेंस रेंज निकालने में आपको एक्स डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है और वाई डायरेक्शन के मोशन की भी जरूरत पड़ रही है। हेंस रेंज, पार्टिकल की जो रेंज होगी, दैट रेंज वुड बी इक्वल टू u cos थीटा द x वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख देते हैं यहां पर 2u sin थीटा बाई जी। हेंस जो रेंज है वो हो जाएगी, देखो, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, और ये वाला u और ये वाला u क्या बन जाएगा, u स्क्वायर। हेंस ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो रेंज का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। हेंस रेंज r इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है दैट इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक। तो मैंने आपको केवल इतना समझाया कि x और y में तोड़ लें, और x और y में तोड़ के x में क्या हो रहा है उसको अलग समझें, y में क्या हो रहा है उसको अलग समझें, और कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे सामने आ गए हैं। ये फॉर्मूलेज अभी अपने आप को धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 2u साइन थीटा बाई जी। हाइट कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और रेंज कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक। जिसमें से टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ये दोनों हमारे पुराने 1D मोशन वाले ही रिजल्ट हैं, तो इनमें कुछ नया नहीं है, केवल रेंज वाला एक्सप्रेशन नया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है जी, ऐसा है। चलिए जी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कहानी, ठीक। अच्छा जी, तो इसको पूरा ढंग से आप कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम थोड़ा बहुत ये जो पैरामीटर्स हमने निकाले हैं इनका हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पॉइंट बना के लिखें, अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट लिखें, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, बोथ टाइम ऑफ फ्लाइट t and height h becomes maximum. For theta is equal to pi by 2, both time of flight t and height h becomes maximum. For theta is equal to pi by 2, both t and h becomes maximum, जो कि अभी मैंने आपको बताया था और आपको समझाया था, ये वाई डायरेक्शन से डिसाइड होते हैं, ठीक। अच्छा जी, रेंज की अगर बात करें तो अगर u कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल हो, और अगर अपन मैक्सिमम रेंज कब होगी इसकी बात करें तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रेंज तब होगी जब साइन 2 थीटा 1 ले लेगा। साइन 2 थीटा 1 कब लेगा, जब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तो फॉर थीटा प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, 45 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, रेंज r इज मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू रेंज की कितनी होगी, यू स्क्वायर बाय जी, है ना भाई। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर रेंज मैक्सिमम है, और रेंज मैक्सिमम की वैल्यू
रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, रेंज मैक्सिमम की वैल्यू है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मैंने निकाल के दिखाया, रटने की कोई जरूरत नहीं। रेंज मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक, एक और बहुत मजेदार बात है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम टोटल 90 होता है, दैट मीन्स जिनका सम टोटल 90 होता है, ऐसे एंगल जिनका सम टोटल 90 है, दैट मीन्स थीटा और 90 माइनस थीटा, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, बिल्कुल हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम स्पीड से अगर फेंका जाए और एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो, प्रोजेक्शन एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो, स्पीड सेम हो, तो जो रेंज आती है वो रेंज सेम आती है। ठीक है जी, तो लिखें फॉर सेम स्पीड if particles are thrown at complementary angles, for same speed if particles are thrown at complementary angles, then the range would be same. If the particles are thrown at complementary angles, then the range would be same. For the same speed, if the particles are thrown at complementary angle, then the range would be same. ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो मान लेते हैं आपने एक को तो थीटा पर फेंका, उसके लिए तो रेंज यही निकल आई, और दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंका, उसकी जो रेंज होगी मान लेते हैं वो है r डैश। तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखूंगा, तो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा की जगह क्या रखा मैंने 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखो ध्यान से, ये 2 अंदर गया, ये बना पाई और पाई माइनस 2 थीटा, हेंस इट इज यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा, सो दिस बिकम्स यू स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा वुड बी साइन 2 थीटा, हेंस दिस वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्या मैंने प्रूफ कर दिया है कि r डैश इज इक्वल टू आर, मैंने प्रूफ कर दिया है r डैश इज इक्वल टू आर। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि अगर प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंका जाए, सेम स्पीड रखते हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंका जाए, तो जो रेंज आएगी दैट रेंज वुड बी सेम, रेंज आइडेंटिकल आएगी, रेंज सेम आएगी। ठीक है जी, तो हमने इनिशियल प्रोजेक्टाइल का इनिशियल हिस्सा देखा और इन चीज़ों को देखा। फटाफट 2 4 5 क्वेश्चन देखें और जो फॉर्मुलेज अभी हमने निकाले हैं उनकी हम फटाफट से कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस को हम फटाफट से देखते हैं। ठीक है, लिखो अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। इफ u इज इक्वल टू, इफ u मतलब क्या है, इनिशियल स्पीड। इफ u इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है 37 डिग्री, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। पहले तो ये तीनों चीजें निकालो, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। इफ यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड और एंगल है 37 डिग्री का, 37 डिग्री, तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने हैं, है ना। तो पार्टिकल को अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं, वैसे कोई जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, पर अगर आप फील लेने के लिए डायग्रामेटिकली दिखाना चाहते हैं तो पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, किस स्पीड से फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, कितने एंगल से फेंका है, 37 डिग्री एंगल से फेंका है। हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, हेंस जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट वुड बी इक्वल टू कितना, 2u sin थीटा बाई जी, सो इट वुड बी लाइक 2 into u which is 10 into sin 37, sin 37 निकाल लो फटाफट, ये वाला अगर एंगल 37 है, 37 डिग्री, तो दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 4, है ना। तो sin 37 कितना, 3/5, तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है जी, तो कितना आ गया, 6/5 सेकेंड्स। ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, फिर क्या चाहिए अपने को, हाइट। तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल वुड बी u sin थीटा का होल स्क्वायर, u sin थीटा, तो 10 into 3/5, तो u into sin थीटा का होल स्क्वायर, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g मतलब 20, 2 into 20, है ना। ये कटा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो दिस बिकम्स 36 डिवाइडेड बाय 20। ठीक, तो इसको काट लेते हैं, 9 4 जा 36, 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 9/5 मीटर। ये आ गया मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल। एंड द रेंज, तीसरी चीज हमें चाहिए रेंज, तो रेंज कवर्ड बाय द पार्टिकल वुड बी, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, तो u स्क्वायर विच इज 100 into sin 2 theta which is 2 sin theta cos theta, तो 2 into sin theta which is 3/5 into cos theta which is 4/5,
2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g विच इज 10। ठीक है ना भाई, करेक्ट है। तो देखो 8 से 0 से 0 उड़ा देते हैं, और 5 2 ज़ा 10, यहाँ 2 आ गया। ठीक, अब क्या बचा अपने पास, 2 इंटू 2 4, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया 48, 48, 48 डिवाइडेड बाय 5 मीटर्स, ये आ गई रेंज। ठीक, तो सीधे फॉर्मूले मैंने लगवाए और आपको सीधे फॉर्मूले लगाना सिखाया कि क्या होगा। ठीक है, एक बात हो गई। अब मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 6/5 सेकंड है, 1 सेकंड से ज्यादा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर इसको ओरिजिन लिया था, मान लेते हैं, और अगर इस डायरेक्शन को आपने लिया था एक्स एक्सेस, और अगर इस डायरेक्शन को आपने लिया था वाई एक्सेस। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर r ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल अभी 6/5 है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 1 सेकेंड पर हवा में कहीं होगा। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर मान लेते हैं पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहां था, तो उस समय पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा, समझ रहे हो ना, पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अगर आपको पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मिल जाए x, y, तो क्या पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। हेंस क्या आपको पार्टिकल के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हेंस पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट अभी समझाया था, x कोऑर्डिनेट होता है u cos थीटा इंटू टी। तो u cos थीटा, u इंटू cos थीटा विच इज 4/5, u cos थीटा इंटू टी, t इज 1 है ना भाई। तो कितना हो गया ये 8। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से निकलेगा। तो y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut, y वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, तो u इंटू साइन थीटा इंटू टी, टी है 1 है ना। तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, g है 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 5 2 10 कटा, 3 2 6, 6 माइनस ऑफ 5 कितना आ गया 1। हेंस क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया 8 i कैप प्लस j कैप। तो आंसर हो गया कि वो जो पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए था, दैट पोजीशन वेक्टर इज 8 i कैप प्लस j कैप। तो पोजीशन वेक्टर इज 8 i कैप प्लस j कैप। समझ में आती है बात है ना। तो पोजीशन वेक्टर है 8 i कैप प्लस j कैप। ओके, और देखो इक्का दुक्का क्वेश्चन और देखें। ओके, फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वही सिचुएशन है, मान लेते हैं कि पार्टिकल को मैंने फेंका यहाँ से, ठीक है जी, 37 डिग्री के एंगल पर पार्टिकल को फेंका और 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड है, और पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जमीन पर गिर रहा है। ठीक, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऐसे जमीन पर गिर जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकेशन when the particle, find the x location when the particle is at 1 meter height, find the location when the particle is at 1 meter height, find the x location when the particle is at 1 meter height। तो पार्टिकल जब जमीन से 1 मीटर हाइट पर होगा तो x लोकेशंस क्या होंगी, उसकी x लोकेशंस क्या होंगी ये बता दीजिए। ठीक, मतलब क्या, मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि अगर इसको ओरिजिन मान लें तो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट जब 1 होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि 2 x कोऑर्डिनेट होने चाहिए। 1 पार्टिकल की अगर हाइट जमीन से 1 की है तो एक बार यहां कहीं हो सकता है और एक बार यहां कहीं हो सकता है। अरे विद में, तो 2 x कोऑर्डिनेट हो सकते हैं पार्टिकल की पोजीशन के लिए। वो कैसे निकालें, वो ऐसे निकालें क्योंकि आपको y डिस्प्लेसमेंट बता दिया है 1, तो मैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख रहा हूं। हेंस 1 इज इक्वल टू u sin थीटा t, u sin थीटा कितना हो गया, u विच इज 10 इंटू साइन थीटा विच इज 3/5 है ना भाई, इंटू t माइनस हाफ इंटू g इंटू टी का स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्या आपको ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ये भी कटा और इन सब लोगों को इधर ले आए, तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई, ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा तो इसके रूट्स कर लेते हैं। तो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 5t को तो मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से आया t माइनस 1 और यहाँ से मैंने ले लिया -1 को कॉमन, तो वहाँ से अभी आया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो t की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और दूसरी t की वैल्यू आ गई कितनी 1/5।
हेंस टी की दो वैल्यू आ गई 1 और 1/5, तो दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 1/5 और टी इज इक्वल टू 1, दो वैल्यूज हैं टाइम की। हेंस जब टाइम 1/5 हो रहा होगा तब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो टाइम जब 1/5 हो रहा होगा, है ना भाई, तो यहाँ पर पहुंचने में 1/5 सेकेंड लगे और यहाँ पहुंचने में 1 सेकेंड का समय लगा। हेंस x1 जो पहला कोऑर्डिनेट बनेगा वो हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम, तो u cos थीटा u इंटू cos थीटा जो कि है 4/5 इंटू टाइम जो कि है 1/5। ठीक, तो कितना बन गया है, 5 2 10, 4 2 8/5, तो पहला आंसर तो है 8/5। और दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा x2 कितना, u cos थीटा 10 इंटू 4/5 इंटू टाइम जो कि है 1, तो कितना हो गया 8। हेंस उसने पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8/5, 8। तो जब पार्टिकल 1 मीटर हाइट पर होगा ग्राउंड से, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो बनेंगे दैट वुड बी 8/5, 8। ठीक है बच्चों, तो हमने थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल पर बात कर ली है। अब आप नेक्स्ट क्लास में जब मुझे मिलेंगे तो होमवर्क 1 प्रोजेक्टाइल का जो पहला होमवर्क है जो कोर्स के साथ अटैच है वो आप करके लेकर आएंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर और प्रोजेक्टाइल की जो क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।